सास बहू का रिश्ता। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़ आई, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों नहीं आई अभी तक? कब से पूजन करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भुजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारोगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भुजिया उठाई और कहा, कितनी खराब भुजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भुजिया पर टूट पड़ी और पूरी भुजिया खा गई। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या मुझे? बहू दौड़कर आई और सामने खिचड़ी लाकर रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास ने मुँह बनाते हुए कहा, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और खिचड़ी की प्लेट रखकर चली गई। एक दिन इनके घर में बड़ा पूजा हवन का कार्यक्रम था। उस दिन बहू सुबह 4 बजे ही उठ गई। पहले स्नान किया, फिर बगीचे से फूल लाई और माला बनाई। रसोई साफ की, फिर पकवान बनाया। सुबह के 9 बज गए थे। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी। उनके पति भी घर पर थे। कुछ समय बाद पूजा हवन शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सभी कार्य मन लगाकर करती। अब दोपहर के 2 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोजन बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती है, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा। बस यही बोल के छोड़ दिया कि सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के सबको खाना परोसती, फिर पानी लाती। कार्यक्रम में करीब 50 से 60 लोग हो गए थे और बहू अकेली, फिर भी वह सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही थी। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने सभी को खाना परोसना शुरू किया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम भी ठीक से नहीं करती। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त एक कमरे में ही ड्रिंक कर रहे थे। उसका पति चिल्लाया, थोड़ा बर्फ़ लाओ, नमकीन लाओ। दूसरी तरफ सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर पति चिल्लाता, सलाद लाओ, पापड़ ले आओ। बहू इधर उधर दौड़कर सभी की फरमाइश पूरी करती। अचानक उसके पति की शराब की बोतल गिर पड़ी और बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 थप्पड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर कार्य नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोती हुई कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं आना चाहिए था, हम कहीं और पार्टी कर लेते तो अच्छा होता। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी कर लो, छुटकारा पाओ इस गवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक कहीं का, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी।
उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजन कार्यक्रम है और तुम्हें पार्टी की लगी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला। जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कुछ कहा तो। अरे हरामखोर, तूने बहू को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। तुझे पता है वो सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी हुई है। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, तुझे और तेरे दोस्तों को जूते मारूंगी। जब कभी उन्होंने ऐसा कहा तो उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था मेरी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू लाने को? जरा सामने आओ मेरे। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है और बेटी भी। माँ इसलिए है कि मुझे गलत काम करने पर डांटती है, और बेटी इसलिए है कि कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझकर मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती है, मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी मुँह से गलत नहीं निकालती, ना सामने ना पीठ के पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आओ। तुम्हें याद है ना चुटकी की दादी? अपनी बहू की करतूत सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला से कहा, अभी पिछले सप्ताह ही तुम्हें बेटे बहू भूखे छोड़कर घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 1 सप्ताह तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो एक कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियाँ लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो? मैं खुद खा लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तुझ जैसी ही मेरे घर में बहू चाहिए। बहू ने रोते हुए अपनी सास को गले से लगा लिया। सास के भी आंखों से आंसू आ गए और बहू के आंसू पोंछते हुए कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर दबाने के लिए बोलती है। किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। यह कहकर दोनों हंसने लगी। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।